सभी को नमस्ते। मैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लो वे ट्विंस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज भारतीय साक्षर नियम की लेक्चर सीरीज का हमने 21st लेक्चर करना है। इससे पहले हमने 20 लेक्चर बना दिए हैं और जो 20 लेक्चर है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्ले लिस्ट मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप उस प्ले लिस्ट में जाके वो सारे लेक्चर्स देख सकते हो। आज के इस लेक्चर में हमने कन्फेशन का जो पार्ट स्टार्ट किया था, उस कन्फेशन का हमने आज थर्ड पार्ट कंप्लीट करना है। आज हम देखेंगे कि कन्फेशन और एडमिशन में फ़र्क क्या होता है और साथ में रिट्रैक्टेड कन्फेशन क्या होती है और उसकी वैल्यू क्या है, उसकी एविडेंशियरी वैल्यू क्या है। तो आइए स्टूडेंट्स आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या डिफरेंस है कन्फेशन और एडमिशन में। सबसे पहले आपको थोड़ा मामूली सा बता दूं कि हमारा भारतीय साक्षर अधिनियम का जो चैप्टर है उसका नाम जो है बेसिकली वो एडमिशन ही है। एडमिशन सेक्शन 15 से लेके 25 तक दिया हुआ है और इसी के बीच जो सेक्शन 22 से 24 है वो डायरेक्टली कन्फेशन की बात करते हैं। अर्थात एडमिशन इज वेरी वाइडर टर्म एंड कन्फेशन इज अ पार्ट ऑफ एडमिशन। तो अब इसी चीज को लेकर आगे चलते हैं, हम क्या इनमें डिफरेंसेस अच्छे से इनको देखते हैं। सबसे पहले है एडमिशन ऑफ गिल्ट। कन्फेशन क्या होती है? व्हाट इज कन्फेशन? कन्फेशन इज एडमिशन ऑफ गिल्ट। इट मीन्स व्हेन अ पर्सन says that yes, I am guilty, I have committed the crime, yes, I am the criminal, I am the person who has committed the crime, it means he is confessing his guilt. So confession is admission of guilt and admission is एक्नॉलेजमेंट ऑफ एनी फैक्ट। आप जब किसी फैक्ट को मान लेते हो, हाँ जी ऐसा हुआ है, वो एडमिशन होती है। पर जब आप मान लेते हो कि क्राइम मैंने किया है, वो एक ऐसे फैक्ट को आप एक्नॉलेज कर रहे हो कि आप क्रिमिनल हैं, आपने क्राइम किया है, उसको फिर हम लोग क्या बोल देते हैं? कन्फेशन बोल देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपके घर में कोई व्यक्ति आता है और वो आपका मान लो फोन चुरा के ले जाता है। अब आप कोर्ट में केस करते हो कि भाई ऐसे ऐसे मेरे घर में फंक्शन था, इसको इनवाइट किया था, ये मेरे घर में आया था, मैंने इसको फोन दिया था बात करने के लिए और ये उस फोन को लेकर चला गया, इसने वापिस नहीं किया, इसने मेरा फोन चुरा लिया, मेरे बिना परमिशन के वहां से फोन लेके चला गया। दूसरा व्यक्ति बोलता है हाँ जी मैं इसके घर में आया था, हाँ जी बिल्कुल इसने मुझे फोन भी दिया था बात करने के लिए, हाँ जी मैंने चुराया भी। तो उसने फैक्ट्स को एडमिट भी किया और साथ में कन्फेशन भी उसने कर ली, उसने एडमिशन भी कर ली और कन्फेशन भी कर ली। पर मान लो वो सारी बातें मानता है लेकिन चुराने वाली बात पे बोलता नहीं नहीं भाई मैंने किसी का फोन नहीं चुराया है, फोन मैं टेबल पे रख के घर आ गया था वापिस, अर्जेंटली में मुझे जल्दी निकलना पड़ा, वहां टेबल पे फोन छोड़ दिया था मैंने, अब कैमरा चेक करो मैंने किसी का फोन नहीं चुराया। अर्थात वो बाकी फैक्ट्स तो मान रहा है कि मैं घर में गया था, मुझे इनवाइट किया था, बट एक फैक्ट की मैंने क्राइम किया वो नहीं मान रहा। मतलब वो एडमिशन तो कर रहा है लेकिन वो कन्फेशन नहीं कर रहा। सेकंड, कन्फेशन इज मेड इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स ओनली, एडमिशन इज मेड इन क्रिमिनल एज वेल एज सिविल केस। तो कन्फेशन हमेशा क्रिमिनल केस में होती है क्योंकि क्रिमिनल केस में ही व्यक्ति बोलता है कि हाँ जी मैंने क्राइम किया है। इट इज ओनली इन द क्रिमिनल केस दैट पर्सन सेज दैट आई हैव कमिटेड द क्राइम। क्राइम हमेशा क्रिमिनल केस में आता है। तो कन्फेशन एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स का एक पर्टिकुलर अभिन्न अंग है। पर एडमिशन सिविल केस में भी हो जाती है, क्रिमिनल केस में भी हो जाती है। सिविल केस का विवाद लगा हुआ है कोर्ट में, कोई मान लीजिए जमीन का विवाद है, पोजेशन को लेकर है और एक व्यक्ति सारी बातें मान रहा है, बस एक बात नहीं मान रहा कि मैंने जमीन पे किसी की कब्जा किया हुआ है, बाकी सारी बातें मान रहा है कि मेरी जमीन उसके साथ अटैच भी करती है, मैं वहां पे घर भी बना रहा हूं। तो मतलब वो सिविल केस में सारे फैक्ट्स को एडमिट कर रहा है। उसी प्रकार से क्रिमिनल मैटर है तो क्रिमिनल मैटर में मैंने अभी एग्जांपल दिया कि हाँ मैं घर में आया, मैंने फोन देखा, मुझे फोन दिया गया था, ये सारी बातों को एडमिट करना क्रिमिनल केस में है। तो मतलब एडमिशन क्रिमिनल केस में भी यूज हो जाती है, सिविल केस में भी यूज हो जाती है, बट कन्फेशन हमेशा क्रिमिनल केस में ही यूज होती है। अगला है मेड बाय द एक्यूज पर्सन। जब बात आती है कन्फेशन की तो वो हमेशा जो अपराधी है, जो एक्यूज है वही करेगा, कोई दूसरा नहीं कर सकता। पर अगर एडमिशन की बात की जाए तो याद कीजिए एडमिशन हमने पढ़ा था सेक्शन 16 से लेकर सेक्शन 18 तक। पार्टी के एजेंट, थर्ड पर्सन, स्ट्रेंजर, पर्सन जिसके पास किसी को रेफर किया हो, ये सारे ही एडमिशन कर सकते हैं। अर्थात कन्फेशन केवल एक्यूज करेगा, एडमिशन 16 से 18 के बीच दिए हुए सभी लोग कर सकते हैं। आगे है
कन्फेशन ऑलवेज यूज अगेंस्ट पर्सन मेकिंग इट, जो व्यक्ति कन्फेशन करेगा उसके अगेंस्ट वो कन्फेशन यूज होगी। एडमिशन की बात की जाए, एडमिशन कैन बी यूज्ड इन बिहाफ ऑफ पर्सन अंडर सम केसेस मेंशन अंडर सेक्शन 21। इसका मतलब क्या हुआ, एडमिशन कोई व्यक्ति कर दे कि मैंने क्राइम किया, ये उसके अगेंस्ट ही यूज होनी है, उसके फेवर में कन्फेशन कभी यूज नहीं हो सकती। कन्फेशन ऑलवेज एक्यूज के अगेंस्ट ही जाती है। बट एडमिशन याद कीजिए, जब मैंने आपको एडमिशन पढ़ाया था पिछले लेक्चर से, उससे पिछले लेक्चर में, जो एडमिशन वाला लेक्चर है, आपने कोई भी लेक्चर देना देखना हो, चाहे एडमिशन देखना हो, चाहे कोई भी लेक्चर, तो मेरी प्ले लिस्ट में जाइए, वहां सारे लेक्चर मिल जाएंगे। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि एडमिशन बहुत बार पर्सन के फेवर में भी प्रूव हो जाती है। 3 ऐसी एक्सेप्शंस थी। वैसे तो हर व्यक्ति, जो व्यक्ति के अगेंस्ट होता है वही एडमिट किया जाता है, जो सेल्फ हार्मिंग होता है उसी को एडमिट किया जाता है, सेल्फ सर्विंग को, सेल्फ सेविंग स्टेटमेंट्स को एडमिट नहीं किया जाता। पर उसमें 3 एक्सेप्शंस थी, अगर याद हो आपको तो। उन 3 एक्सेप्शंस में अगर पॉइंट फॉल करता है तो एडमिशन भी किसी व्यक्ति के फेवर में, उसके बिहाफ में प्रूव की जा सकती है। अगला पॉइंट है, कन्फेशन टर्म इज नॉट डिफाइंड एनीवेयर बट एडमिशन इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 15। कन्फेशन कहीं भी डिफाइन नहीं है, हम सिंपल वे में बोलते हैं ये कन्फेशन का मतलब होता है गिल्ट, एडमिट द गिल्ट ऑफ गिल्ट बाय द अक्यूज पर्सन, लेकिन ये कहीं डिफाइन नहीं है। एडमिशन तो सेक्शन 15 में स्पेसिफिकली डिफाइन है। कन्फेशन ये स्पीशीज है, एडमिशन ये जीनस है, अर्थात एडमिशन बड़ा है, ये एक बड़ा गोला है, और कन्फेशन छोटा सा उसका पार्ट है। तो कन्फेशन इज स्मॉल पार्ट, एडमिशन इज अ लार्ज पार्ट, और स्टेटमेंट इज अ वेरी लार्ज पार्ट। अगर इतनी ज्यादा स्टेटमेंट्स हैं तो उसमें कुछ एडमिशन होगी और कुछ है कन्फेशन होगी। ये सारे जो है वो स्टेटमेंट्स हैं, ये सारी जो है वो एडमिशन हैं, ये सारी छोटी सी कन्फेशन है। अर्थात बहुत से स्टेटमेंट्स में जब कुछ बात आप एडमिट करते हो मैंने किया है फैक्ट को, तो वो एडमिशन बन जाती है, और जब आप एडमिट करते हो कि मैंने क्राइम कर दिया है तो फिर वो कन्फेशन बन जाती है। अर्थात कन्फेशन एक स्पीशीज है और एडमिशन एक जीनस है। Admission is not conclusive but can be used as estoppel. एडमिशन सेक्शन नंबर 25 पढ़ेंगे आप ना, तो आपको लगेगा पता कि एडमिशन कंक्लूसिव नहीं अपने आप में, हाँ वह स्टॉपर के रूप में यूज हो जाती है। इस तरफ कन्फेशन था, गलत हो गया ना, इस तरफ होना था ये। जस्ट सेकंड जस्ट सेकंड जस्ट सेकंड जस्ट सेकंड ओनली, मैं ठीक कर दूं इसको। ये पॉइंट सारा आना था हमारा, यहाँ से इसको कट करते हैं, ये यहाँ पे इसको इस तरफ पेस्ट, यहाँ से कट किया, इसको यहाँ पे आना है, इसको, ओहो, इसको यहाँ पे ना, अब ठीक है। तो बात करते हैं पहले हम, ओ ये रहा, बात करते हैं पहले हम कन्फेशन की। जो कन्फेशन होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण एविडेंस है। अगर कन्फेशन वॉलंटरली बंदा लेता है, खुद अपनी इच्छा से कन्फेस करता है, वो उसके अगेंस्ट कंक्लूसिव प्रूफ भी बन जाती है। बट एडमिशन कभी भी कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होती। सेक्शन 25 में देखिए, ये केवल और केवल एज एन एस्टॉपल का काम करती है। तो ये दोनों में बहुत महत्वपूर्ण फर्क है जो आपने याद रखने हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं कि रिट्रैक्टेड कन्फेशन क्या होती है। सबसे पहले कन्फेशन का रिकॉर्डिंग कब होती है, अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कन्फेशन रिकॉर्ड होती है बेसिकली जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है। जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है और कोई अपराधी बोले कि मुझे कन्फेस करना है, तो पुलिस वाले क्या करते हैं, 183 BNSS के तहत उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के पास ले जाते हैं। फिर मजिस्ट्रेट क्या करते हैं, कन्फेशन रिकॉर्ड करते हैं। हाउएवर मजिस्ट्रेट सारी बातें बताते हैं उसको, भाई तुमने कन्फेशन जबरदस्ती नहीं देना है, ये तुम्हारे अगेंस्ट यूज हो सकता है, मेक श्योर कि तुम अपनी इच्छा से कन्फेशन दे रहे हो, ऐसे कन्फेशन मत देना। मजिस्ट्रेट सारी बातें उसको बोलते हैं। पर कभी कभी क्या होता है, व्यक्ति इन्वेस्टिगेशन के दौरान मजिस्ट्रेट के सामने बोल देता है कि हाँ जी मैंने क्राइम किया है। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन वो मान लेता है, वो कन्फेस कर लेता है, लेकिन जब ट्रायल चलता है दोबारा से उसको बुलाते हैं कि भाई तुमने बोला था तुमने क्राइम किया है, तो तुम कुछ उसमें बोलना चाहोगे। तो अगर उस टाइम वो ड्यूरिंग ट्रायल अगर वो रिफ्यूज कर दे, वो मुकर जाए कि भाई मैंने पुलिस के प्रेशर में स्टेटमेंट दी थी, मुझे नहीं पता था कि मैं उस टाइम फ्री था, मुझे नहीं पता था कि मजिस्ट्रेट मेरे से स्टेटमेंट ले रही हैं, या कोई भी बात वो बोलता है, उसे लगता है कि
वो बोलता है कि मैंने कन्फेशन जो पहले दी थी इन्वेस्टिगेशन में, वो मेरी कन्फेशन नहीं थी, मेरी इच्छा के विरुद्ध थी, वो जबरदस्ती मुझे देने को बोला गया था, मैंने अपने मन से नहीं दी गई थी। तो इसको क्या बोल देंगे? रिट्रैक्टेड कन्फेशन। अब वो कन्फेशन रिट्रैक्ट होगी, वो कन्फेशन रिसेंट होगी। रिट्रैक्टेड कन्फेशन मीन्स एक्ट ऑफ रिसेंटिंग। जब आप अपनी बात को मुकर जाते हो, बाद में इन्वेस्टिगेशन के दौरान आप बोलते हो हाँ जी ऐसा है, मैंने क्राइम किया है, और जैसे ही इन्वेस्टिगेशन के बाद, जैसे ही आगे जाकर ट्रायल स्टार्ट होता है, तो आप मुकर जाते हो कि मैंने तो क्राइम किया ही नहीं। इसको बोलते हैं रिट्रैक्टिंग कन्फेशन। और जब रिट्रैक्टिंग कन्फेशन की बात आती है, तो इसका क्या महत्व है और इसकी क्या वैल्यू है, क्या एविडेंशियरी वैल्यू है रिट्रैक्टेड कन्फेशन की। तो पहली बात, जब कोई व्यक्ति एक बार कन्फेशन देता है, मजिस्ट्रेट कन्फेशन ऐसे रिकॉर्ड नहीं करते। मजिस्ट्रेट पूरा इंश्योर करते हैं कि बंदा अपने मन से कन्फेशन दे रहा है, उसके बाद ही कन्फेशन रिकॉर्ड करते हैं। जब मजिस्ट्रेट ने सारा प्रोसीजर फॉलो किया है, प्रॉपर सब कुछ पता किया है कि वो फ्रीली दे रहा है नहीं दे रहा है कन्फेशन को, उसके बाद कन्फेशन रिकॉर्ड करी है, तो ऐसी कन्फेशन अगर बाद में ट्रायल में पर्सन मुकर जाए, तो वो ऑटोमेटिकली एडमिसिबल नहीं, इनएडमिसिबल नहीं होती। इट इज नॉट ऑटोमेटिकली इनएडमिसिबल। लेकिन कोर्ट ट्रीटेड विद ग्रेट कॉशन, ये कोर्ट इसको बड़े ध्यानपूर्वक लेता है और बड़े ध्यानपूर्वक इस कन्फेशन को आगे कंटिन्यू करता है। बेसिकली ये छोड़ दो जो लिखा हो यहाँ पे, बस एक वर्ड याद कर लो, कोरोपरेशन। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कोर्ट क्या करता है, किसी ने कन्फेशन देकर बाद में मुकर गया ना, तो कोर्ट उसकी पहले वाली कन्फेशन को बाकी सबूतों के साथ कोरोबरेट करते हैं। अगर ऐसा लग रहा हो कि इसने जो बोला था वो फ्रीली बोला था, सच बोला था, और सच में इसने क्राइम किया है, बाकी सबूत भी इसके अगेंस्ट हैं, तो कोर्ट फिर उसको, उस कन्फेशन को महत्व देता है। अगर कन्फेशन बाद में बंदा ने रिट्रैक्ट कर दी, बाद में बंदा मुकर गया, तो ऐसी कन्फेशन ऑटोमेटिकली इनएडमिसिबल नहीं होती। हाँ, इसकी एविडेंशियरी वैल्यू पे फर्क पड़ता है। जितना पहले इसकी एविडेंशियरी वैल्यू बहुत ज्यादा थी, अब उतनी ज्यादा नहीं होती, अब कोरोबरेशन करना पड़ता है। क्या लिखा हो यहाँ पे? A retracted confession is admissible in evidence if it was made voluntarily। जो बंदा कन्फेशन देकर मुकर गया बाद में, तो पहले वाली कन्फेशन जो रिट्रैक्टेड कन्फेशन है, वो एडमिसिबल होगी अगर कोर्ट को लगता है कि पहले जो कन्फेशन दी गई थी वो वॉलंटरली दी गई थी। रिट्रैक्शन, जो बंदा रिसेंटिंग करता है, वो मुकर जाता है बाद में, इट ओनली अफेक्ट्स द वेट एविडेंशियरी वैल्यू, नॉट इट्स एडमिसिबिलिटी। अगर पर्सन कन्फेशन देके बाद में मुकर भी जाता है, तो इसकी एडमिसिबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कन्फेशन वैसे ही एडमिसिबल रहती है। फर्क पड़ता है तो केवल और केवल इसकी एविडेंशियरी वैल्यू के ऊपर। एज अ रूल ऑफ प्रूडेंस, कोर्ट जनरली लुक फॉर द इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेशन ऑफ मटीरियल पर्टिकुलर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब भी कोई व्यक्ति मुकर जाता है, बाद में रिट्रैक्ट कर लेता है कन्फेशन से, रिसेंट कर देता है, तो कोर्ट ये देखता है, कोर्ट देखता है कि बाकी जो इंडिपेंडेंट विटनेसेस हैं, सबूत हैं, उनके साथ कोरोबरेट करके देखो क्या इसने क्राइम किया है, ये बात सच है। अगर हाँ, तो डेफिनेटली रिट्रैक्टेड कन्फेशन को भी कोर्ट महत्व देता है। आगे, बिफोर बीइंग अ कन्विक्शन सोली ऑन द रिट्रैक्टेड कन्फेशन, if the court is fully satisfied that the confession was voluntarily true, trustworthy, और कोर्ट को लगता है ये जो कन्फेशन दी गई थी वो ट्रू थी, ट्रस्टवर्दी थी, वॉलंटरली थी, तो इट मे फॉर्म द बेसिस ऑफ कन्विक्शन, तो उसके आधार पे किसी को सजा भी दी जाती है। लेकिन कोरोबरेशन फिर भी किया जाता है। इट इज डिजायरेबल बिकॉज कोरोबरेशन इज द रूल ऑफ प्रूडेंस। समझदारी का एक रूल है कि कोरोबरेट करना चाहिए बाकी सबूतों के साथ। अब कुछ एक केस देखते हैं। एक केस हुआ था भारत वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1971। जस्टिस हिदायतुल्लाह ऑब्जर्व दैट कोर्ट while court might take into account the retracted confession but must look behind the reason for its retraction। कोर्ट डेफिनेटली जो कन्फेशन से बंदा मुकर गया, उस कन्फेशन को कोर्ट महत्व दे सकता है, बट कोर्ट को देखना पड़ेगा कि व्यक्ति मुकरा क्यों, क्या रीजन था रिट्रैक्ट करने का। इट इज अनसेफ टू बेस conviction on the retracted confession unless it is corroborated by trustworthy evidence। बिल्कुल अनसेफ है कि आप, बंदा मुकर गया कन्फेशन से, फिर भी आप पुरानी कन्फेशन के आधार पर उसको सजा दे रहे हो, बड़ा अनसेफ हो जाएगा। जब तक कि व्यक्ति बाकी उसकी जो गवाहियां हैं, बाकी और ट्रस्टवर्दी सबूतों से कोरोबरेट ना हो जाएं, तब तक आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। आप रिट्रैक्टेड कन्फेशन के आधार पर किसी को सजा मत दीजिए। प्यारे लाल भार्गव वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1963, conviction can be based
on retracted confession if the court is satisfied that it is voluntarily and true, but as a matter of prudence corroboration is necessary। वही बात है कि बेशक बंदा मुकर गया बाद में, पहले उसने इन्वेस्टिगेशन के दौरान बोला कि मैंने क्राइम किया है, और ट्रायल के दौरान वो मुकर गया, कोई बात नहीं, वो मुकर गया तो उसकी कन्फेशन को हम लोग इग्नोर नहीं करेंगे, उसकी कन्फेशन को डेफिनेटली महत्व दिया जाएगा। लेकिन एज ए मैटर ऑफ प्रूडेंस कोरोबरेशन किया जाएगा। कोरोबरेशन बहुत जरूरी है। स्टूडेंट, जो भी मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ, जो भी नोट्स अगर आपको चाहिए, जो यहाँ पे लिखे हुए नोट्स हैं, ये सारे अगर आपको चाहिए तो ये नोट्स फ्री में आपको अवेलेबल है। आपको हमारे टेलीग्राम पेज पे आना पड़ेगा। टेलीग्राम पेज का नाम है लॉ ऑफ द ट्विंस। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां जाके आपको ये पूरे नोट्स मिल जाएंगे। सारे जो भी एविडेंस लॉ के हम पढ़ा रहे हैं टॉपिक डेली, उनके नोट्स आपको वहां पे फ्रीली मिल जाएंगे विदाउट एनी पेमेंट ऑफ मनी। और अगर आपको प्रॉपर नोट्स चाहिए, हर एक टॉपिक के हैंड रिटन नोट्स चाहिए, टाइपिंग में नोट्स चाहिए, आपको अच्छे से क्वेश्चन आंसर फॉर्म में नोट्स चाहिए, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9816492276 पे मैसेज कर सकते हो। 9816634276 पे मैसेज कर सकते हो। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आया हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारा जो चैनल है मुकेश मुनीश लॉ क्लासेस, उसको अपना प्यार दें। हमारे चैनल मुकेश मुनीश लॉ क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब करें। लिंक मैंने इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एक और बात स्टूडेंट्स, आप LLB कर रहे हैं, आप BA LLB कर रहे हैं, आप अच्छे से लॉ करना चाहते हैं, नॉलेज के साथ लॉ करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी अभी से हो जाए जुडिशरी लेवल की, APO लेवल की, AIBE के लिए, तो आप हमारे डिटेल्ड कोर्सेज, हमारे शॉर्ट कोर्सेज ले सकते हैं। हम डेली क्लासेस लेते हैं बच्चों की, पेड में रहती हैं, बट आप जुड़ेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा और एक फैमिली जैसे आप हमारे बन जाएंगे और आपको बहुत अच्छे से लॉ समझ आएगा। आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, आप LLM के एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, आप LLM कर रहे हैं, आप CBI APP की तैयारी कर रही हैं, आप क्लैट PG की तैयारी कर रही हैं, आप UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी लॉ सब्जेक्ट्स की तैयारी आप कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हमारे पास प्रॉपर कोर्स होते हैं, प्रॉपर नोट्स होते हैं, प्रॉपर लेक्चर्स होते हैं, हमारे पास रिवीजन सेशंस भी होते हैं। आप डेफिनेटली हमारे साथ कॉन्टेक्ट करें, आपकी जर्नी लॉ की बहुत आसान हो जाएगी। और इस वीडियो को लाइक करके जाना अगर समझ आया हो। थैंक यू सो मच। कीप सपोर्टिंग लॉ बिटवीन्स एंड मुकेश मुनीश लॉ क्लासेस यूट्यूब प्लेटफॉर्म एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। थैंक यू सो मच।